हमें मार्केट में हमेशा से एक चीज़ गलत बताई गई कि ऑपरेटर जो है वो हमें ट्रैप करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऑपरेटर हमारी बहुत हेल्प करते हैं अगर आप उनको अपना दोस्त बनाना सीख गए तो। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऑपरेटर के डेटा को यूज करके ट्रेड ले सकते हो और कैसे आप प्रॉफिट कमा सकते हो मार्केट से। देखो, ऑपरेटर का डेटा जो है वो आपको ऑप्शन चेन में मिलता है और ऑप्शन चेन का जो डेटा होता है वही डेटा एकदम फाइन होता है। एनएससी का जो ऑप्शन चेन है उसका डेटा एकदम ओरिजिनल डेटा होता है और इसमें सारा डेटा आपको एक साथ मिलता है। वहीं अगर बात करें, अगर आप जीरोधा यूजर हो तो ये एक सेंसिबल की ऑप्शन चेन आती है। ये भी थोड़ा इजी होती है, इसमें थोड़ा डेटा जितना ही होता है जितना आपको ज़रूरत होती है। तो ये जो डेटा है थोड़ा फाइन क्या होता है, मतलब सिंपल वे में होता है। और एनएससी का डेटा ये ओरिजिनल डेटा होता है, एकदम जो उस टाइम जो चल रहा होता है। ये डेटा हर 3 मिनट बाद चेंज होता है। आप इस डेटा को अगर यूज करना सीख गए अच्छे से, कैसे आप ऑपरेटर के साथ ट्रेड ले सकते हो, ये सब चीज़ आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ट की। देखो, चार्ट में आपको क्या क्या देखना आना चाहिए। चार्ट में आपको चार्ट पैटर्न देखने आने चाहिए और आपको कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, ये सब आना चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना, ये सारी चीज़ें आपको आनी जरूरी है। अब बात करते हैं कि देखो, सपोर्ट आपने निकालनी, जैसे मान लो यहाँ पे आपने सपोर्ट निकाली, ये देखो यहाँ पे, लेकिन यहाँ से मार्केट क्या है, इसका ब्रेक डाउन करके नीचे आ गया। तो ये चीज़ आप कैसे पता लगाओगे कि अगर सपोर्ट है तो वो काम करेगी या नहीं करेगी। ये चीज़ आपको हेल्प करती है ऑप्शन चेन। इसमें आपकी ऑप्शन चेन बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ऑप्शन चेन का जो डेटा है वो आपको बता देगा कि ये जो सपोर्ट है ये काम करेगी या नहीं करेगी। पिछले 2-3 दिनों से मैं बता रहा हूँ कि ये जो रेजिस्टेंस है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। इससे पहले भी मैंने बताया था कि मार्केट अभी जो है डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड ऑप्शन चेन में भी दिख रहा है। और जो रेजिस्टेंस है मैं यहाँ से बता रहा हूँ, ये जो लेवल देख रहे हो आपको, यहाँ पे भी मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। रेजिस्टेंस के पास अगर मार्केट आता है तो आप पुट साइड ले सकते हो। अगले दिन भी देखो यही हुआ था कल। फिर आज की बात करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे भी मैंने वीडियो बनाई थी। फिर देखो मार्केट यहाँ तक आया और यहाँ से फिर नीचे चला गया। उसके बाद आज देखो, आज भी यही हुआ मार्केट में। आज फिर यहाँ पे मार्केट ओपन होता है। ये मैं लाइव मार्केट में बना रहा हूँ। लगभग कितने बजे का टाइम है अभी, ये 11:30 का टाइम है। थोड़ा मार्केट यहाँ पे, ये देखो ये साइडवेज टाइप का है। तो अभी हमें यहाँ कोई ट्रेड नहीं मिलेगी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये देखो यहाँ पे आज भी सेम यही हुआ। मार्केट देखो, ये जो रजिस्टेंस था कल का, इसके आसपास आया है यहाँ पे, और ये देखो यहाँ से फिर मार्केट नीचे गिर गया। ये चीज़ें मैंने वीडियो में बताई हुई है, आप उस वीडियो में जाके पहले चेक कर लो। अगर आपको लगे कि हाँ मैंने सही बोला है तो आप इस वीडियो को आगे देखना। अब बात करते हैं कि ये मैं कैसे निकालता कैसे हूँ, ये चीज़ आपको कैसे हेल्प करेगी। ये सारी चीज़ें आपको ऑप्शन चेन में मिलती है। ऑप्शन चेन का जो डेटा है, ये वाला जो डेटा है, ये आपको सब, ये डेटा आपको सब कुछ अच्छे से बताता है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ना ये डेटा आपको ट्रैप करने के लिए बना होता, ना ये डेटा आपको कोई ऐसा नहीं है कि मूर्ख बनाता है। नहीं, ये डेटा आपकी हेल्प के लिए है। आप इसको यूज करना सीखो। देखो, चार्ट पैटर्न जैसे आपकी हेल्प करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हेल्प करती है, वैसे ये डेटा आपकी हेल्प करता है। लेकिन हमें क्या सिखाया जाता है कि जो ऑप्शन चेन में जो डेटा है वो सारा ऑपरेटर का डेटा है और वो कुछ भी दिखा सकते हैं। ऐसे नहीं दिखता। देखो, किसी भी डेटा को चेंज करने के लिए, खास करके निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो भी इंडेक्स है, इनमें डेटा चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप इस डेटा को फ्रेंड बनाना सीखो, नहीं कि इसको दुश्मन मत समझो। हम लोग क्या करते हैं कि ये जो डेटा है इससे भागते हैं। जब तक आप ऑप्शन चेन से भागोगे तब तक आप हमेशा लॉस में ही रहोगे। क्यों? क्योंकि ऑप्शन चेन जो है वो एक सब चीज़ों की चाबी है, और सारे ताले इसी से ही खुलेंगे। तो बात करते हैं, अब हम लाइव में आपको समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ कि कैसे आप लाइव ट्रेड कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये अभी मार्केट का आपको क्या करना है, लाइव ट्रेड करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है मार्केट का लेवल कहाँ है। जहाँ पे भी मार्केट है, अब देखो यहाँ पे ये वाले रेंज देखो, ये रेंज क्या है, ये है लगभग 24,800 के आसपास का रेंज है। अब 24,800 पे आपको क्या देखना है, मार्केट यहाँ पे आया, आपने यहाँ पे देखा कि एक हल्की सी सपोर्ट है यहाँ पे, और मार्केट देखो सपोर्ट पे आके यहाँ पे इसका देखो ये ब्रेक डाउन दिया, थोड़ा सा एक कैंडल बनाई है, और लेकिन वापस मार्केट देखो यहाँ से ऊपर निकल रहा है। तो अब आपको क्या इस सपोर्ट पे ट्रेड लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? क्या यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा या नीचे जाएगा या नीचे नहीं जाएगा? ये चीज़ आप कैसे पता कर सकते हो? इसके लिए आपको क्या करना है, ऑप्शन चेन पे जाना है। देखो, मैं जीरोधा यूज करता हूँ तो सेंसिबल की ऑप्शन चेन में यूज करता हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सिंपल होती है। सिंपल चेन में हमें डेटा जल्दी से देखने को मिल जाता है। जैसे इसमें अगर आप देखोगे तो आपको इधर उधर स्क्रॉल करना पड़ेगा। जैसे 24,800 पे, यहाँ पे देखो 7,26,000 ओआई है, और चेंज ओआई कितने आज के, 5,11,000 है। वहीं अगर आप इधर देखोगे तो ये देखो 4,35,000 है, यानी कि लगभग दुगने के आसपास है। लेकिन यहाँ पे आज चेंज ओआई कितने, 4,08,000 है।
तो ये चीज़ अगर आप जब इसमें ऑप्शन चेन में देखोगे एनएससी वाली में, तो आपको थोड़ा सा मुश्किल हो। तो सबसे पहले हम एनएससी की बात करते हैं। देखो एनएससी के ऑप्शन चेन में 24,800 का डेटा देखो, यहाँ पे कितना है, 6,76,000 जा रहा है। और वहीं अगर बात करें इसके अपोजिट में, देखो यहाँ पे पुट साइड में डेटा कितना है, पुट साइड का डेटा 6,65,000, यानी कि 6,76,000 वाला डेटा ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे देखो कितने लोग आए हुए हैं, ये देखो यहाँ पे कितने हैं, 4,49,000, यानी कि 4.5 लाख लोग आज की एंट्री है, चेंज हुआ ये आज का होता है। लेकिन इधर देखोगे आप, इधर कितने लोग हैं, 6,49,000, यानी कि 6.5 लाख लोग आए हुए हैं। ये देखो यहाँ पे 6.5 लाख लोग हैं। इसका मतलब 24,800 जो है वो धीरे धीरे क्या बनता जा रहा है, रजिस्टेंस बनता जा रहा है, जो कि पहले सपोर्ट था। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था कि ये सपोर्ट था यहाँ पे। अब बात करते हैं हम सेंसिबल की। अगर आप सेंसिबल पे जाके देखोगे तो ये डेटा आपको थोड़ा सा इजी मिलेगा। इजी मतलब कि आपको थोड़ा सा फाइन करके दिया होता है। यहाँ पे देखो तो सेंसिबल पे ये देखो, ये वाला डेटा 1,81,000 जा रहा है, और इसके अगेंस्ट में कितना 1,74,000 जा रहा है। यानी कि ये जो डेटा 1,81,000 जा रही है, ये अब धीरे धीरे क्या रजिस्टेंस बनता जा रहा है। तो अब आपको यहाँ पे क्या, जब ये ऐसे हो रहा है तो आपको इस सपोर्ट पे क्या करना है, कॉल साइड की एंट्री नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी, क्योंकि ये यहाँ से नीचे मार्केट जा सकता है। अब आपको यहाँ पे इस सपोर्ट पे क्या करना है, अगर आपको कोई रेजिस्टेंस या रीटेस्ट ऐसा कुछ मिलता है तो आप यहाँ पे पुट साइड की एंट्री ले सकते हो। वो भी कब, कि थोड़ा मार्केट इससे ऊपर जाता है, जैसे 24,800 के आसपास से ऊपर, यहाँ कहीं 20-25 के पास यहाँ कहीं आता है मार्केट। ये जो रीटेस्ट दिख रहा है आपको, इस रीटेस्ट के पास अगर मार्केट आता है तो आप यहाँ पे कोई पुट की एंट्री देख सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि यहाँ पे मैं कॉल लूंगा तो मार्केट ऊपर निकल जाएगा, तो इसके चांसेस कम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लाइव में चेंज हुआ है। पहले मैंने आपको दिखाया था 24,800 का, वो पुराना डेटा था। पुराना डेटा क्या था कि यहाँ पे कितना था, यहाँ पे जो नंबर ज्यादा थे, अब यहाँ वाले नंबर कम हो गए हैं। इसके अगेंस्ट में जो ये वाले नंबर जो 24,800 के, ये ज्यादा हो गए हैं। इसका मतलब कि ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। चेंज होके कहाँ, वो 11:05 का डेटा था, ये 11 अभी का डेटा है। तो अब क्या हो रहा है कि ये 24,800 वाला रजिस्टेंस बन रहा है, आपके सामने सामने ही बन रहा है। अब ये देखो यहाँ पे कितना था, अभी 1,86,000 हो गए और 70 हो गए, यानी कि अब धीरे धीरे यहाँ पे डेटा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये वाला डेटा बढ़ रहा है, ये वाला नंबर जैसे ही बढ़ेगा आपको क्या करना है, इस पे सपोर्ट पे भरोसा नहीं करना, यानी कि मार्केट यहाँ से नीचे निकल सकता है। अब ये मैंने आपको लाइव में बताया है। अब हम देखते हैं कि आगे मार्केट में होगा क्या। ये देखो मैं नहीं बता रहा, ये ऑप्शन चेन में आपके सामने सब कुछ हो रहा है। अब देखो, अब ऑपरेटर आपके दुश्मन है या दोस्त है, ये मेरे को आप बताओ। ये आपके दोस्त ही हुए ना, क्यों, क्योंकि इन्होंने पहले ही बता दिया कि भाई हमारा मूड तो नीचे की तरफ लेके जाने का है मार्केट को, आप यहाँ पे सपोर्ट पे एंट्री मत करना, हम मार्केट को नीचे लेके जा रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन जब भी बनती है तो हम ऑलमोस्ट क्या करते हैं, सपोर्ट पे एंट्री कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि हम देखते हैं वाह यहाँ पे ये देखो हमें एक कैंडल मिल गई, या जो भी कुछ भी डोजी या कुछ भी कंसीडर करते हैं, और हम क्या कहते हैं कि देखो मार्केट गिरा है, गिरने के बाद यहाँ तक आया है, दोबारा यहाँ के यहाँ पे इसने डोजी बनाई है, या जो भी है। लेकिन ये देखो ये मार्केट नीचे निकल रहा है, लाइव आपके सामने निकल रहा है, और वो डेटा के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। कोई मैं ऐसे नहीं बता रहा, तुक्के मार रहा हूँ या ऐसा कुछ नहीं है, आपके सामने सामने नीचे जा रहा है। इसलिए मैंने आज लाइव में वीडियो बनाया कि आपको मैं समझाऊंगा। तो ये देखो मार्केट आपके सामने नीचे जा रहा है। इस वीडियो को अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आए, 2 बार देखो, 3 बार देखो, और इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करके मार्केट में देखो, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि इसको ट्रेड कैसे करना है। अब हम बात करते हैं कि आपको इसको ऑप्शन चेन को देखना कैसे है, सही से कैसे देखना है। ऑप्शन चेन देखने का एक तरीका होता है कि मार्केट में आपको जहाँ पे मार्केट है वहाँ पे देखना है, और दूसरा वहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस कुछ होनी चाहिए। जैसे 24,800 पे मैंने देखा तो यहाँ पे एक पहले की सपोर्ट थी, ये देख रहे हो ये वाली सपोर्ट थी, तो इस सपोर्ट पे अब जब मार्केट आया तभी देखा हमने। हर जगह आपको नहीं देखना। उसके बाद आपको उसके ऊपर और नीचे वाले ओआई भी देखने हैं कि ऊपर वाले क्या है और नीचे वाले। ऊपर का जैसे कि 900 देखो, 900 पे अगर आप देखोगे तो ये देखो 900 वाला क्या है, यहाँ क्या है ओआई कितने 226 है, और यहाँ पे 59 है, सिर्फ 59 है यहाँ पे। तो इसके अगेंस्ट में तो ये बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि 900 वाला अपने पास आने नहीं देगा। और 800 वाले पे देखो यहाँ पे कितने हैं 186, और यहाँ पे कितने हैं 170। आपको ज़्यादा भरोसा इन पे करना है, 800 900 इन पे करना है। अब 750 पे देखो यहाँ पे कितने 36, और यहाँ पे 128 है। यहाँ पे आज के कितने लोग हैं 110। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी देखो 22 और 144 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से मार्केट नीचे तो जाएगा, लेकिन ज़्यादा मतलब बड़ा टारगेट नहीं देगा हमें, यहाँ पे हमें छोटा टारगेट मिलने के चांसेस है। यानी कि अगर आप यहाँ पे पुट में एंट्री ले भी रहे हो,
पहली बात तो आप 800 से ऊपर एंट्री लो, 810-15 के आसपास अगर मार्केट है तो आप एंट्री लो। दूसरी चीज़, अगर आप एंट्री ले भी रहे हो पुट में तो आपको छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाना है। ज़्यादा यहाँ पे वेट नहीं करना, ज़्यादा रुकना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट का देखो, यहाँ नीचे वाला देखो 750 वाला जो है, ये यहाँ पे कितना 36 और 128 है। यहाँ पे 110 लोग आज के आए हुए हैं, तो ये लोग इतना जल्दी नहीं निकलेंगे। हाँ, ये निकल सकते हैं कब? जब मार्केट में लगभग 1 या 1:30 बजे के बाद इनके निकलने के चांसेज होते हैं। जब 1-1:30 बजता है तो देखो आज जितने लोग आए हैं वो सारे निकलते ही हैं। जब ये निकलेंगे तो यहाँ से मार्केट जो है नीचे की तरफ जा सकता है, 750 से नीचे 700 की तरफ चला जाएगा, लेकिन ये अभी नहीं निकलेंगे। तो अब अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आपको छोटा सा टारगेट रखना है। ये सारी चीज़ें आपको एक दिन में नहीं आएगी, ये आपको प्रैक्टिस करने से आएगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, इस डेटा को समझना सीखोगे, तो आप धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगे कि आपको लाइव मार्केट में ट्रेड करना कैसे है। देखो, ऑप्शन चेन को अपना दोस्त बना लो, आप पक्का मार्केट में कामयाब हो जाओगे। और जो आपको बताया जाता है कि ऑप्शन चेन तो आपको पागल बनाती है, ये सब कुछ नहीं होता। अब देखो लाइव में फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 24,800 का डेटा फिर यहाँ पे चेंज हो गया, ये 195 हो गया, ये डेटा फिर बढ़ गया। और ये वाला देखो 164 हो गया, ये लगभग 170 था, ये 164, ये कम हो गया। इसका मतलब कि ये रजिस्टेंस लगातार 800 वाला स्ट्रांग होता जा रहा है और यहाँ से मार्केट नीचे ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखो यहाँ से क्या हो रहा है, ये नंबर लगातार बढ़ रहा है और ये नंबर लगातार कम हो रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता जा रहा है लगातार। ये 850 पे देखो 215 हो गए। यहाँ पे अभी अभी मैंने बात करी थी, ये 36 समथिंग ऐसे कुछ, तो ये 44 हो गए। ये देखो यहाँ पे देखो, ये 129 हो गए। तो ये जो बढ़ रहा है ना डेटा, ये वाला, ये आपको बता रहा है कि यहाँ से मार्केट जो अब धीरे धीरे डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। अभी जब मार्केट देखते हैं 782 के लगभग आ गया है। तो अब यहाँ से मार्केट देखो, अगर आप ये चीज़ धीरे धीरे सीख जाओगे, ये देखो यहाँ से मार्केट के चांसेस क्या है, नीचे जाने के ही हैं। अब जब डेटा ऐसे चेंज हो रहा है, आपके सामने ही सामने चेंज हो रहा है, तो अब आपको क्या कॉन्फिडेंस मिलता है ट्रेड में रुकने का, कि आप यहाँ पे रुक सकते हो। लेकिन अगर ये नीचे वाला डेटा अगर ज़्यादा चेंज नहीं होता है, जो 750 वाला है, तो आपको ज़्यादा देर नहीं रुकना। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये डेटा फास्ट चेंज नहीं हो रहा है तो आपको ज़्यादा देर नहीं रुकना यहाँ पे। अगर या फिर ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, अगर दोनों साइड बढ़ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा देर रुकना नहीं है, आपको थोड़ा वेट करना है। और जितना आपको प्रॉफिट मिल जाए, जैसे कि मार्केट 760, 70, 60 के आसपास आ जाए, आप निकल जाओ। तो दोस्तों, ये मैंने आपको समझाया था कि कैसे आप ऑप्शन चेन की हेल्प से ट्रेड ले सकते हो, और आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सारी निकालनी आनी चाहिए। ये सारी अगर आपको सीखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके बहुत सारी वीडियो है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन की वीडियो बनाई है, कैंडलस्टिक पैटर्न की बनाई हुई है, मार्केट की साइकोलॉजी की बनाई हुई है, ऑपरेटर के साथ आप ट्रेड कैसे कर सकते हो, ये मैंने थोड़ा आज समझाया है। पीछे की मेरी बहुत सारी डिटेल वीडियो है, वो सारी वीडियो आप जाके देख सकते हो, उसमें आपको पूरा डिटेल में सब कुछ मिलेगा। आपको अगर रेगुलर अपडेट चाहिए मार्केट की, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। इसमें मैं आपको लाइव मार्केट में अपडेट देता रहता हूँ, जिससे कि आपको लाइव मार्केट में सीखने को मिलता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।